नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। जबलपुर के बरेला थाना अंतर्गत हिनोतिया में एक बुजुर्ग प्रकाश पाठक के ऊपर गांव के दबंग व्यक्ति राजेश पटेल ने चलते हुए अंगारे फेंक दिए, जिससे अधेड़ बुरी तरह से झुलस गया। जबलपुर की बरेला थाना अंतर्गत हिनोतिया में एक बुजुर्ग प्रकाश पाठक के ऊपर गांव के दबंग व्यक्ति राजेश पटेल ने चलते हुए अंगारे फेंक दिए, जिससे अधेड़ बुरी तरह से झुलस गया। वहीं अपने साथ हुई घटना की रिपोर्ट जब पीड़ित बरेला थाने में लिखवाने पहुंचा तो उसकी शिकायत दर्ज नहीं की गई। जब पुलिस का कहना था कि बिना एमएलसी के एफआईआर दर्ज नहीं होगी। जब पीड़ित बरेला के सरकारी अस्पताल पहुंचा तो वहां डॉक्टर की मौजूद नहीं थे। घायल को महज स्टाफ ने मरहम पट्टी करवा रवाना कर दिया। जिसके बाद जब पीड़ित थाने पहुंचा तो बिना एमएलसी की रिपोर्ट दर्ज न कर उसे चलता कर दिया। जिसके बाद घायल को उसके परिजन जिला अस्पताल विक्टोरिया ले गए, जहां घायल का इलाज चल रहा है। परिजनों का कहना है कि पुलिस के द्वारा उनकी एक नहीं सुनी गई, ना ही रिपोर्ट दर्ज की गई। वहीं सरकारी अस्पताल बरेला में डॉक्टर तक नहीं मिले और उनकी ऐसे ही मलहम पट्टी कर दी गई, जहाँ परिजनों ने पुलिस से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। में हाँ, कितने बजे की घटना है, क्या पूरा घटनाक्रम ऐसा है कि मैं अपने घर में पहुंचा था। मतलब मेरी मिसेस के द्वारा, वो उनके चाचा जी हैं, उनके द्वारा बताया गया मेरे को फ़ोन में कि ऐसी-ऐसी घटना हो गई, किसी ने चाचा जी को जला दिया है। तो थोड़ा-सा मतलब समझने में आया कि जला दिया है, मतलब गंभीर घटना है। फिर हम पहुँचे तो देखा गया कि मतलब यहाँ यहाँ अंगारे के और पूरे दाग थे। तो अपन ने बात की उनसे, उनने अपन मतलब बताया उनने अपन को कि ये किसी तो कोई पटेल-अटेल है वहाँ का, हिनोतिया का, जिसका नाम अपन को पता नहीं, जो रिपोर्ट में अपन दर्ज कराएँगे, लेकिन रिपोर्ट वहाँ लिखी नहीं गई अपनी। और वहाँ पे भी पता किया अपन ने सरकारी हॉस्पिटल में, तो वहाँ डॉक्टर नहीं था कि मुलायजा नहीं होगा तो आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। इसलिए अपन विक्टोरिया हॉस्पिटल लेके आ गए हैं और वहाँ पे अगर एफआईआर नहीं हो रही है, तो हम यही चाहते हैं कि इनकी एफआईआर हो और सख्त से सख्त उनको सज़ा मिले। किसी को भी ऐसा जलाना ये कानूनन अपराध है, और अगर वो अपराधी है और जिनने अपराध किया उनको सज़ा मिले, क्योंकि उनको चोट लगी है। क्योंकि अपन दिखाएँगे और आप देख लो। घायल का क्या नाम है? प्रकाश पाठक जी नाम है उनका, वो अपने चाचा जी लगते हैं, मेरी वाइफ के वो सगे चाचा हैं। आपका नाम? मयंक दुबे नाम है मेरा। की घटना है, क्या पूरा मामला है? ये हिनोतिया की घटना है, थाना बरेला क्षेत्र। मेरा नाम है जितेंद्र पाठक, ये मेरे चाचा हैं प्रकाश पाठक। इनके ऊपर किसी ने अंगारे फेंके हैं आग के। ये बता रहे हैं राजेश पटेल नाम है फेंकने वाले व्यक्ति का। उसके बाद जब इन्होंने हम लोग को खबर दी तो हम लोग जबलपुर से गए वहां पर। उसके बाद पुलिस वालों ने तो सिर्फ इतना किया कि वहां के जो भी सरकारी अस्पताल है वहां ले जाके खाली पट्टी कर दी गई है, जो कि है नहीं। और उसके बाद हम लोग थाने गए, वहां पे रिपोर्ट लिखने को तैयार नहीं है। वो लोग बोल रहे हैं अगले दिन जब डॉक्टर आएगा तब वो एमएलसी करेगा, मेडिको लीगल केस, तब जाके एफआईआर लिखेंगे। कहाँ पे इनकी चोट लगी है? चेहरा जल गया है, इनका छाती में भी अंगारे गए हैं तो वहां भी जल गया है। क्या वजह रही उन्हें, जिनने मारा, क्या नाम है उनका, क्या? ये कुछ वजह ऐसी है नहीं, उन्होंने केवल ऐसे ही अंगारे फेंक दिए हैं। क्या नाम है आरोपी का? आरोपी का नाम राजेश पटेल। जो घायल है उनका? चाचा जी का प्रकाश पाठक। मेरे संज्ञान में ये जानकारी आई है कि कोई विनोद पाठक हिनोतिया का जो है वो मेडिकल अस्पताल में भर्ती हुआ है और आग से जलने की सूचना है। उसकी जांच करके वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। कौन है ये पाठक? सुनने में आया कि ये उप सरपंच है ग्राम हिनोतिया का। अवैध मादक पदार्थों की तस्करी और विक्रय पर लगाम लगाते हुए लगातार मध्य प्रदेश एसटीएफ जबलपुर इकाई तस्करों की कमर तोड़ती आ रही है। इसी कड़ी में एक बार फिर से मध्य प्रदेश एसटीएफ इकाई जबलपुर को बड़ी सफलता मिली है, जहां उड़ीसा से मध्य प्रदेश लाया जा रहा गांजा से भरा ट्रक जब्त किया गया है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश एसटीएफ ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उड़ीसा से मध्य प्रदेश लाए जा रहे 599 किलोग्राम गांजा को ट्रक सहित जब्त किया है। जब्त गांजे की अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 1,80,00,000 रुपए और ट्रक की कीमत लगभग 30 लाख रुपए है। ट्रक में लोहे की चादर से विशेष गुप्त कंपार्टमेंट बनाया गया था, जो बाहर से दिखाई नहीं देता था। इस कंपार्टमेंट में गांजे के पैकेट्स छिपाकर परिवहन किया जा रहा था। मध्य प्रदेश एसटीएफ ने छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश सीमा के पास जंगल मार्ग पर यह ट्रक पकड़ा। वरिष्ठ अधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश कैलाश मकवाणा के निर्देशन में नशा से दूरी अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अंतर्गत मध्य प्रदेश एसटीएफ प्रमुख विशेष पुलिस महानिदेशक पंकज कुमार श्रीवास्तव के सशक्त मार्गदर्शन में एसटीएफ इकाई जबलपुर द्वारा यह कार्रवाई की गई।
जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। कार्रवाई रही है, किस तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? जी, एसटीएफ यूनिट जबलपुर के द्वारा एक नशे के उन्मूलन में एक गांजे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। जैसा कि विदित है कि हमारे मध्य प्रदेश के सम्मानीय डीजीपी श्री कैलाश मकवाना सर और एसटीएफ के डीजीपी स्पेशल डीजीसी पंकज श्रीवास्तव सर का एक मोटिव है कि नशे का समूल नाश करना है, और उस कार्य में एसटीएफ को लगाया गया है, जो कि संगठित रूप से जो नशे का व्यापार कर रहे हैं लोग, ऐसे व्यापार जो ऑर्गेनाइज्ड रूप से बहुत बड़े स्तर पर नशे का व्यापार कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम लोग लगातार सतत रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। और जैसा आपको बता दें कि पिछले 1 सालों में, पिछले जनवरी में हमने लगभग 10 कुंटल के लगभग 9 कुंटल 40 किलो गांजे की कार्रवाई डिंडोरी जिले से की थी। इसी तरह हमने उमरिया से, शहडोल से, कई जगह से किया था। उसी तारतम्य में हमें एक सूचना मिली कि उड़ीसा से ट्रकों के माध्यम से बड़ी मात्रा में गांजे की सप्लाई अपने मध्य प्रदेश में हो रही है, और उस सूचना पर हमने तत्काल अपनी टीमें गठित की। हमारे इंस्पेक्टर गणेश ठाकुर साहब हैं, गोपाल विश्वकर्मा हो गए, हमारे साथ प्रधान आरक्षक निर्मल पटेल हो गए, विनय कोरी हो गए, संपूर्णानंद हो गए, अंजनी हो गए, मनीष तिवारी हो गए, राहुल, ये सब लोग जो उस जो है काम में लग गए। और हम जो है छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पर और छत्तीसगढ़ के इवन छत्तीसगढ़ के एरिया में भी जाकर हमने लगातार 2-3 दिनों तक रेकी और सर्चिंग की, और उस ट्रक को आइडेंटिफाई कर लिया जिस ट्रक से वो गांजा आ रहा था। और हमने लगभग काफ़ी हमारा जो बल है, हमारा जो लोग थे, उस ट्रक को आगे पीछे काफ़ी फॉलो किए, और सही जगह, उचित जगह को देखकर कब उसको पकड़ना है, कैसी जगह, क्योंकि जैसा आप देखते हैं हाईवे पर किसी ट्रक को रोकना जो कि इस तरह का अवैध गतिविधि संलग्न है, वो जरूरी नहीं कि आपके हाथ देने पर रुक जाएगा, वो कोई घटना भी घटित कर सकता है। इन सब की बातों को ध्यान में रखकर कि कोई भी घटना, कोई भी कैजुअलिटी नहीं हो और हम उसको पकड़ सकें, उसके लिए हम उसको फॉलो करते रहे। और हमने उसको जैतहरी एक थाना क्षेत्र है अनूपपुर ज़िले में, बॉर्डर पे जो छत्तीसगढ़ और के बॉर्डर पर है, वहाँ पर हमारी टीमों ने उसको घेराबंदी की और उसको ट्रक को पकड़ लिया। ट्रक, जैसा आपने पिक्चरों में देखा होगा कि ट्रक पूरी तरह से खाली दिखता था, और ऐसा दर्शाया जा रहा था कि ट्रक में कोई भी जो है वो माने खाली है। खाली रखने का मकसद ये होता है कि पुलिस जब प्रथम दृष्टया देखती है खाली है तो उसको जाने देती है कि इसमें कुछ नहीं, चलो चले जाए। तो चेकिंग में वो पकड़ में नहीं आए, इसलिए ऐसा किया गया था। पर उसके अंदर चेम्बर्स बनाए गए थे, चेम्बर ड्राइवर सीट के पीछे और आधे बॉडी में चेम्बर बनाया हुआ था, जो कि उसको बकायदे स्टील प्लेट से उसको बना के उसको लॉक था, और उसके अंदर गांजे के पैकेट्स जो है वो बकायदे रैप करके कागज़ में, फिर प्लास्टिक में, फिर उसके ऊपर जो है टेप, जो पैकिंग टेप होता है, उसको रैप किया गया जिससे स्मेल नहीं आए बाहर, और वो उसके अंदर भारी मात्रा में गांजा जो है पैक करके और ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था। जब हमने उस ट्रक से 2 लोगों को पकड़ा, एक धनंजय, जिनका नाम धनंजय है, जो रामपुर बघेलान थाना क्षेत्र सतना जिले के रहने वाले हैं। दूसरा जो है आरोपी जो है हमारा वो अंकित विश्वकर्मा, कमरजी थाना क्षेत्र जिला सीधी का रहने वाला है। उसको हमने जब गिरफ्तार करके हम टाइम में हमारे इंस्पेक्टर ठाकुर साहब ने तत्काल उसमें जो है मौके की जो कार्रवाई होती है उन्होंने कार्रवाई किया, और उसके बाद हमने उनको न्यायालय पेश किया है। न्यायालय से हमने रिमांड लेकर पूछताछ किया है। उसमें एक बहुत बड़े चैन का, एक बहुत बड़े ऑर्गेनाइज्ड, जिसको आप संगठित अपराध, जिसके लिए एसटीएफ जानी जाती है, तो संगठित अपराध का हम खुलासा करने वाले हैं, और आने वाले समय में ये एक राष्ट्रीय स्तर का एक गैंग जो है वो हम उसको ओपन करेंगे। सर, ये कहाँ से ला रहे थे और किसको देने जा रहे थे? इसमें जो मतलब इसमें 2-3 स्टेट जुड़े हुए हैं, अभी हम विवेचना में आएगा आगे। इसमें आप झारखंड स्टेट भी, क्योंकि ट्रक झारखंड का है, बिहार भी क्योंकि कुछ लिंक वहाँ से मिली, उड़ीसा चूँकि गांजा वहाँ से आया, मध्य प्रदेश यहाँ गांजा है, बीच में छत्तीसगढ़ ट्रांसपोर्टेशन में पड़ता है। मतलब ये कि कई सारे राज्यों में ये मूवमेंट है, और कई सारे राज्यों के लोग हैं जो इस पूरे संगठित अपराध को कर रहे हैं नशे के रूप में। सर, जैसे कि वाहन झारखंड की बता रहा है कि झारखंड का है, तो क्या झारखंड तक भी इनके तार जुड़े हुए हैं?
ये कहना जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ट्रक झारखंड का है और बिना किसी कारण के यदि ट्रक चोरी का नहीं हो तो ऐसी संभावना है कि हम ये अभी मान के चल रहे हैं ट्रक सही है, चूंकि ऐसे काम में है और ऐसे व्यक्ति को दिया जा रहा है तो हो सकता है कि चोरी का भी हो, ऐसी संभावना है। हम लोकल पुलिस से संपर्क करेंगे यदि ऐसा कुछ है, और यदि नहीं है तो मालिक का इन्वॉल्वमेंट समझ में आएगा कि ट्रक किस रूप में ऐसे कार्य के लिए हुआ है, तो वो सब भी उस चेन में आएंगे। सर सब दृष्टिया फिर भी ये कुछ तो ये जानकारी लगी हुई कहाँ से लेके चला था और कहाँ तक जा रहा था? जी बिल्कुल, ये जानकारी लगी है कि उड़ीसा के में पल्लव डिस्ट्रिक्ट है उड़ीसा में। पल्लव डिस्ट्रिक्ट में जो अभी पता चला है कि पल्लव डिस्ट्रिक्ट में वहाँ एक मुरम खदान है बड़ी सी। मैं आपको उसके बगल में जो है वहाँ ये ट्रक गया था, ड्राइवर ये किनारे हो गया, उस पर वहाँ लोड कराए गए थे। जो लोग थे वहाँ आए गाड़ियों से और वहाँ उन्होंने लोड कराया और उसको वहाँ से रवाना किया। किसको देने के लिए जा रहा था कुछ आपका जानकारी है? जी बिल्कुल, ये हमारे पास आरोपी हैं, वो बता रहे हैं कि किसको देने के लिए जा रहे थे। और दूसरी बात ये है कि जब ये ट्रक चल रहे थे इसको फॉलो भी कर रहे थे लोग, इसको पायलटिंग भी कर रहे थे। और आपको ये बता दें कि ट्रक प्रमुख मार्गों से होके नहीं चला। ट्रक जब वहाँ से चला उड़ीसा से, तो जिस मार्ग में पुलिस के बैरियर्स है, जिस मार्ग में पुलिस चेकिंग है, उन मार्गों को उसका उपयोग उन्होंने नहीं किया। वो गांव के पगडंडी रास्ते और मतलब जो गांव के अंदर से होकर रास्ते हैं और जिनको कि ये तस्कर बहुत अच्छे से जानते हैं। हमने ये देखा कि जब हम इनका पीछा कर रहे थे तो ये जो प्रमुख मार्ग को छोड़कर जंगल के रास्ते, गांव के रास्ते, ऐसे रास्तों से होकर आ रहे थे कि जो है आप सामान्य रूप से पुलिस का मूवमेंट वहाँ नहीं होता है। क्योंकि मध्य प्रदेश आ चुका था, नुपुर मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में किसी व्यक्ति का नाम लिया उसने कि किसके पास? जी बिल्कुल लिया है, लेकिन चूंकि ऑन कैमरा अभी हम नहीं बता सकते, हमारे विवेचना का पार्ट है। हम निकट भविष्य में जल्द ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार करेंगे तो आपको पुनः हम इसके लिए आमंत्रित करेंगे। और सप्लायर थे तो इसमें ड्राइवर कंडक्टर की भी कोई भूमिका थी, वो मिले या वो गाड़ी छोड़ के? बिल्कुल भूमिका थी, ड्राइवर कंडक्टर की भूमिका थी। उनको विधिवत पता था कि वो क्या कर रहे हैं। वो माल को मतलब एक चीज होती है कि एक व्यक्ति इनोसेंट होता है, उसको पता नहीं होता कि वो उसमें क्या है, और एक व्यक्ति होता है जिसको पूरी प्लानिंग पता होती है, पूरी चीज पता होती है कि अपराध है, और वो उसके बाद वो पैसों के लिए करता है, तो मतलब वो उसका एक पार्ट होता है। तो उनकी भी गिरफ्तारी की गई? बिल्कुल, उसमें गिरफ्तारी की गई। और मतलब सप्लायर और ड्राइवर नहीं, दो जो व्यक्ति है वो ड्राइवर और क्लीनर ही है अभी, और जिनके अन्य नाम ले रहे हैं वो अभी हमारी विवेचना के पार्ट हैं, वो आगे किए जाएंगे। कितनी राशि आंकी जा सकती है? जो इनका रेट है गांजे का, जो हमें हमारे नारकोटिक्स विंग ने बताया है कि 30,000 रुपये पर केजी गांजे का रेट माने वो है। चूँकि गांजा सार्वजनिक रूप से या सरकार के द्वारा भी बेची जाने वाली वस्तु नहीं है, ये प्रतिबंधित है, और इसका जो है एक पार्ट जो भांग वाला पार्ट है वो जो है वो लाइसेंस मिलता है, लेकिन गांजे वाला पार्ट ये प्रतिबंधित है। पर इसका 30,000 रुपये रेट ऐसा फिक्स है, तो 6 कुंटल के लगभग है, तो उस हिसाब से 1,80,00,000 रुपये तो गांजे का रेट हो गया। और एक ट्रक है जो 12 चक्का ट्रक है, तो 30 लाख के लगभग उस ट्रक की कीमत हम आंकते हैं। उस हिसाब से 2,10,00,000 रुपये का मसरूका हमारा जब्त हुआ है। पूरे भारत में हर साल 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस मनाया जाता है और यह दिन सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के छोटे साहिबजादे जोरावर सिंह और बाबा फतेह सिंह के अद्वितीय बलिदान को याद सिख समाज याद करता है। और हर साल की तरह इस साल भी संस्कारधानी जबलपुर में वीर बाल दिवस मनाया गया, जहां पर मदन महल स्थित गुरुद्वारे में मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री राकेश सिंह पहुंचे और गुरुद्वारे में माथा टेककर बलिदानियों को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह ने कहा कि विश्व के इतिहास में इस तरह की कोई मिसाल नहीं मिलती जहां इस तरह का बलिदान दिया गया हो। जबलपुर से वाजिद खान की रिपोर्ट। इतिहास में ऐसी दूसरी मिसाल नहीं मिलती जहां इस तरह का बलिदान दिया गया। हमारे चारों वीर साहिबान ने जिस तरह से मुगल सल्तनत के खिलाफ उनके दबाव को ना स्वीकार करते हुए, धर्म परिवर्तन को ना स्वीकार करते हुए, खालसा के संदेश को सर्वत्र पहुंचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, अपने पूज्य पिताश्री के सामने
वास्तव में ऐसी मिसाल विश्व के किसी भी पुस्तक में हमें नहीं मिलती। ये अनुकरणीय है, ये सभी के लिए प्रेरणादायक है कि अपने उद्देश्य के लिए, पवित्र उद्देश्य के लिए, सर्वत्र समाज के लिए अपने जीवन का जो बेहतर हम दे सकते हैं वो हमें देना चाहिए। हम आभारी हैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के, जिन्होंने इस बलिदान दिवस को वीर साहिबान के बलिदान दिवस के रूप में न केवल घोषित किया है, बल्कि आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का ये परिवार, कार्यकर्ता, जनता जनार्दन सभी गुरुद्वारों में पहुंचकर उनकी शहादत का स्मरण कर रहे हैं, उन्हें नमन कर रहे हैं। आज हम सब भी जबलपुर में गुरुद्वारे में यहाँ पर आकर हम सभी ने मत्था टेका है, अरदास की है और उनकी शहादत को स्मरण करते हुए सभी को प्रेरणा मिले, ऐसे गुरु साहिबान के चरणों में हम सभी ने प्रार्थना भी की है। मेरे साथ में राहुल जी भी हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, जो जबलपुर संभाग के प्रभारी हैं, हमारे जनप्रतिनिधिगण हैं, संगठन के लोग हैं। हम सभी ने सामूहिक रूप से मत्था टेका और अरदास की है। मैं मनजीत सिंह जी, जिन्होंने अभी अभी आपको अपने उद्बोधन से अवगत कराया है, मैं श्री आलोक पाठक जी के पास गुजारिश करता हूं कि आप जी आएं और अपने विचारों से हम सबको अनुप्रेरित करें। आलोक पाठक जी। जबलपुर के कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत सराफा में संचालित महागौरी ज्वेलर्स में आज दिन दहाड़े एक संदिग्ध महिला द्वारा सोने का पेंडल दुकानदार की नजर बचाते हुए पार कर दिया, जिसकी अनुमानित कीमत 40,000 बताई जा रही है। महागौरी ज्वेलर्स के संचालक ने जानकारी देते हुए बताया कि रोजाना की तरह वो अपनी दुकान में बैठकर ग्राहकों से लेन देन कर रहे थे, तभी अचानक एक महिला उनकी दुकान में आई और सोने का सामान देखने लगी। अचानक वह महिला अपनी जगह से उठी और उसने कहा कि उसकी भाभी बाहर खड़ी है और उसे ही खरीदारी करनी है। यह कहते हुए महिला अचानक अपनी जगह से उठी और दौड़ते हुए बाहर चली गई, जिस पर दुकान संचालक को शक हुआ और वह भी दौड़ते हुए महिला के पीछे गया, लेकिन तब तक महिला सराफा की गलियों की भीड़ में खो चुकी थी। इधर लौटने के बाद जब सराफा व्यापारी ने ट्रे में रखे सोने के जेवर का वजन किया तो करीबन 3 ग्राम वजन कम था, जो कि एक पेंडेंट का वजन बताया जा रहा है। सराफा व्यापारी ने तत्काल इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई है। वहीं सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई महिला को लेकर अब कोतवाली पुलिस खोजबीन कर रही है। एक 20 से 25 वर्ष की महिला जो मेरी शॉप पे आई और अचानक उसने मुझसे कहा कि एक मुझे टोपन लेना है। मैंने उसको टोपन दिखाया और टोपन दिखाने के बाद अचानक देखते देखते उसने कहा मेरी भाभी बाहर खड़ी हुई है, मैं उससे 1 मिनट मिल लूँ और उन्हीं को टोपन लेना है, उनको दिखाना इम्पोर्टेंट है, वो भी मेरे साथ आई हैं। तो उसने बाहर झांका और बाहर झांकते झांकते वो अचानक दौड़ लगाने लगी और दौड़ने के बाद मैं बाहर निकला। मैंने कहा ये दौड़ी क्यों? मैं बाहर निकला जब तक वो समझौड़ी जी की दुकान के आगे तक पहुंच गई थी और मैंने तुरंत अपने एक दूसरे कस्टमर से कहा गाड़ी घुमाओ जल्दी से, अपन इनको आगे मतलब कैच कर लें कि कहाँ गई है। आगे तक आके देखा जब तक वो किसी शॉप में घुस गई है या फिर आगे किसी के साथ बैठ के चली गई, उस चीज़ का मालूम नहीं चल पाया मुझे। और फिर मैंने आके अपना दोबारा वेट चेक किया कि मैंने जो माल उसको दिखाया था वो कंप्लीट है कि नहीं। उसमें 3 ग्राम वजन कम निकला, जो कि एक पेंडल का वेट है। कितनी कीमत? अब आज की डेट पे 3 ग्राम सोने की कीमत लगभग 40,000 रुपये की समथिंग, 40,000 के ऊपर की समथिंग हो गई। घटना की शिकायत की है? घटना की शिकायत मैंने कोतवाली थाना में कर दी है। मेरा नाम विजन सोनी, संचालक महागौरी ज्वेलर्स, सराफा, सुनराई।